आज हमारे बीच हमारे दादा पूरन सिंह पूरन जी आए हुए हैं और हम सब लोग उनसे उनके मनपसंद का व्यंग हास्य का गीत सुनेंगे। स्वागत है जी, सुनाइए। स्वागत है। कि चुनाव के चर्चे बड़े थे। चुनाव के चर्चे बड़े थे। एक चुनावी क्षेत्र में केवल 2 ही प्रत्याशी खड़े थे। प्रत्याशी खड़े थे। दोनों की चर्चा थी, दोनों का शोर था, क्योंकि उनमें एक डाकू दूसरा चोर था। हाय हाय, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। दोनों की चर्चा थी, दोनों का शोर था, क्योंकि उनमें एक डाकू दूसरा चोर था। दोनों में से किसी एक को चुनना जरूरी है, और जनता डाकू चुने या चोर मजबूरी है। पसंद चुन रही है। क्या बात है, क्या दादा साहब खिलाते हैं। 4 पंक्तियां और देखिए प्रमाण के साथ। एक हाथी सांड से ब्याया। मेरा मित्र बोला समझ में नहीं आया। हाथी और सांड से असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाथी और सांड से असंभव ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा मित्र, अपने देश में कुछ भी असंभव नहीं है, यहाँ सब संभव है। जब घड़े से सीता, लोटे से अगस्त्य और कर्ण पैदा होकर कान से बाहर आ सकता है, तो हाथी सांड से क्यों नहीं ब्याह सकता है? क्या बात। तो हाथी सांड से क्यों नहीं ब्याह सकता है? जी। और कुछ पंक्तियां और ये हकीकत बात ये और है, ये सब होता है हिंदुस्तान में। हाँ, और किसी देश में ऐसा नहीं होता। तो अपने देश हिंदुस्तान में होता है। तो अपने देश की बात करनी चाहिए, कर रहा हूँ जी। स्वागत है। और कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ, सुनिए साहब। कि आजकल कवियों में एक विशेष चलन है कि जो कवि दिल्ली के लाल किले से काव्य पाठ कर लेता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्या बात है। अच्छा, इसी तरह से हम जैसे लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो उसका दूसरा विकल्प देखते हैं। जैसे ऐसा हम नहीं कर पाए तो ये करेंगे। इस पे एक व्यंग देखिएगा जी। स्वागत। कि एक अंतर्राष्ट्रीय कवि पर कविता की ऐसी खुमारी चढ़ी। एक अंतर्राष्ट्रीय कवि पर कविता की ऐसी खुमारी चढ़ी कि उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की चोटी के ऊपर खड़े होकर कविता पढ़ी। ऐसी खुमारी चढ़ी कि उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की चोटी के ऊपर खड़े होकर कविता पढ़ी। श्रोता भी उसकी एक एक पंक्ति को अच्छी तरह गुन रहे थे, और आगरा में ताजमहल की मीनारों पर बैठकर कविता सुन रहे। आगरा में ताजमहल की मीनारों पर बैठकर कविता सुन रहे थे। कवि भी कमाल का कविता को ऐसा मोड़ देता था कि प्रारंभ कहीं से करे, अंत पाकिस्तान से जोड़ देता था। अच्छा, कभी भी कमाल का कविता को ऐसा मोड़ देता था, आरंभ कहीं से करे, अंत पाकिस्तान से जोड़ देता था। पाकिस्तान का गुरूर तोड़ देता था, नींबू सा निचोड़ देता था, नक्शे से फाड़ देता था, और दिन में 3-4 बार झंडा इस्लामाबाद में गाड़ देता था। वाह। दिन में 3-4 बार झंडा इस्लामाबाद में गाड़ देता था। एक दिन कवि जी अपने कमरे में लेटे सुबह सपने में बड़बड़ा रहे थे। कमरे में लेटे सुबह सपने में बड़बड़ा रहे थे कि आज मैंने पाकिस्तान का गुरूर तोड़ दिया है, नींबू सा निचोड़ दिया है, और नक्शे से फाड़ दिया है, और अभी झंडा इस्लामाबाद में गाड़ दिया है। अभी झंडा इस्लामाबाद में गाड़ दिया है। यह शोर सुनकर उनके पूज्य पिताजी कमरे में आए। यह शोर सुनकर उनके पूज्य पिताजी कमरे में आए। कवि जी को हिलाए डुलाए और बोले, तू भारत माँ का सच्चा बेटा है, तू भारत माँ का सच्चा बेटा है। और कमर में एक लात दी, बोले उठ, दूध लेकर आ, इस्लामाबाद में नहीं कमरे में लेटा है। कमरे में लेटा है। कमर में एक लात दी, बोले उठ, दूध लेकर आ, इस्लामाबाद में नहीं कमरे में लेटा है। तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तेरा मुकद्दर है। जिसे तिरंगा समझ रहा बेटा वो पलंग की चद्दर है। क्या बात है। जिसे तिरंगा समझ रहा वो पलंग की चद्दर है। आज की सारी रात तूने भ्रम में काटी है, और जिसे झंडे का डंडा समझ रहा वो खटिया की पार्टी है। वो खटिया की पार्टी है। क्या गजब कहा आपने, खटिया की पार्टी।